मधुशाला हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन का कविता संग्रह है। इसमें 135 रुबाइयां यानी कि 4 पंक्तियों वाली कविताएं हैं। यह 20वीं सदी की शुरुआत की अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें सूफीवाद का दर्शन है। उनके द्वारा लिखित मधुशाला आज भी साहित्य प्रेमियों के हृदय में राज करती है। 1935 में इस पुस्तक के प्रकाशित होते ही उनका नाम हिंदी के सबसे प्रख्यात व लोकप्रिय कवियों की श्रेणी में गिना जाने लगा। मधुशाला की हर रुबाई मधुशाला शब्द पर ही समाप्त होती है। मधुशाला में हाला, प्याला, मधुबाला व मधुशाला के 4 प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अनेक क्रांतिकारी, मर्मस्पर्शी व रहस्यपूर्ण भावों का वर्णन किया है। उन्होंने मधु, मदिरा, हाला यानी कि शराब, साकी यानी कि शराब परोसने वाला, प्याला की मदद से जीवन की जटिलताओं के विश्लेषण का प्रयास किया है। इसमें जीवन सौंदर्य, उसकी सार्थकता, उसकी नश्वरता के विषय में बातें कही गई हैं। मधुशाला के शाब्दिक अर्थ का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ शराब यानी मधुशाला के माध्यम से कवि ने दुनिया और अध्यात्म के प्रति प्रेम को दर्शाया है। बच्चन साहब शराब नहीं पीते थे। जिसने कभी मधु यानी शराब को नहीं पिया, उसने मधुशाला पर काव्य लिख डाला, यानी सागर में उतरे बिना ही जिसने सागर की गहराइयों को नापा और उसमें मिलने वाले मोतियों के महत्व को भी समझ लिया और समझा दिया। ऐसे थे सबके प्रिय हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला में उनके द्वारा लिखी हुई रुबाइयों में जितनी बार भी मधुशाला, मधुबाला, प्याला, हाला, साकी बाला आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, उतनी ही इन शब्दों की कशिश बढ़ती गई। जब बच्चन जी ने पहली बार अपनी मधुशाला दिसंबर 1933 शिवाजी हॉल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सुनाई, तो वहां उपस्थित सभी श्रोता झूम उठे। सिर्फ नवयुवक ही नहीं, अपितु बड़े बूढ़े भी उनकी मधुशाला में आकर मग्न हो गए। बच्चन जी के द्वारा उनके कंठ से निकली हर रुबाई के अंत में आया शब्द मधुशाला मानो वहां बैठे हर श्रोता की जुबान पर झूम झूम कर लहराने लगा। सभी आत्मविभोर हो उठे थे। मधुशाला में उनके द्वारा लिखी रुबाइयों में आए शब्द मधुशाला, मधुबाला, प्याला, हाला, साकी वाला आदि जितनी बार भी इन शब्दों का प्रयोग हुआ, लोगों को हर बार इन शब्दों में उतना ही नयापन और प्रेम समझ आया जैसा कि पहली बार सुनने पर उन्हें महसूस हुआ था। इस पुस्तक में उनकी लिखी इन रुबाइयों में गजब सूफी बात का दर्शन है और हर एडिशन के साथ में इस पुस्तक का नशा बढ़ता ही गया। इस पुस्तक की लोकप्रियता का चरम यह रहा कि इस पुस्तक के 11वें संस्करण की भूमिका में बच्चन जी ने लिखा है कि मैंने कब समझा था कि मेरा यह कहना सच हो जाएगा, कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। बच्चन जी की मधुशाला को मदिरा व मदिरालय से जोड़कर देखा गया, किंतु मधुशाला को पढ़ने वाले जानते हैं कि बच्चन जी का अध्यात्म से बड़ा गहरा नाता रहा होगा। उन्होंने मधुशाला 27-28 की उम्र में लिखी। वह उनके यौवन काल की अभिव्यक्ति थी। यौवन जो निराश तो था, किंतु समाज की निराशाओं, कुंठाओं को दूर करने के लिए कोई समाधान चाहता था, कोई राह जिसे पकड़कर वह मंजिल तक पहुंच सके। मधुशाला में यूं तो शब्द चुनाव बिल्कुल सरल और सुगमता से समझ में आने वाला है। इसको बस सुनने की इच्छा हो और कविता की थोड़ी समझ। कवि हृदय की व्याख्या बच्चन जी ने बड़े ही रूमानी अंदाज में की है। बच्चन जी ने जब मधुशाला लिखी, उस वक्त भारत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। स्पष्ट है उस समय भारतीय जनता निराशा, कुंठा, दुखों व अवसाद के बीच जीवन जी रही थी। और ऐसे समय में जब बच्चन जी की मधुशाला आई, तो उस समय जनता के लिए यह एक प्रेरणा, एक उमंग लेकर आई और जनता ने इस मधुशाला को अपने सर आंखों पर बिठाया, जिसने अपने भावों के व शाब्दिक प्रवाह के रसों व प्रवाहों के चलते जनता के हृदय को छुआ, क्योंकि इसमें रहस्यात्मक और गूढ़ प्रतीकों व शब्दों के आनंद के साथ साथ पवित्र अध्यात्म का रास्ता दिखाया, दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। बच्चन जी कहते हैं कि यह मधुशाला कवि हृदय में कवि के द्वारा अनगिनत कल्याणकारी संवेदनाओं को निचोड़कर बनाई गई है। यह मधुशाला कवि के विशाल व कोमल हृदय में उपजी एक ऐसी मधुशाला है जो किसी के अहित के लिए नहीं है, यह आनंद के लिए है, संबंधों की साधना है। यह मधुशाला ईश्वर, मनुष्य,
दुनिया अध्यात्म के संबंधों का गठजोड़ है। यह मधुशाला विश्व के कल्याण व मानवता के समर्थन में निर्मित हुई है। यह मधुशाला, उन्होंने इसे लिखने के दौरान कहा कि यदि ये मधुशाला तुझे लाभकारी लगे तो इसे पीता जा, क्योंकि मैं अनंत तक तुझे पिलाता रहूँगा और तू इसे पीने से नहीं थकेगा। मधुशाला में सूफी दर्शन का बोध होता है। सूफी दर्शन में साकार व निराकार ब्रह्म का अर्थात ईश्वर व जीव का एकीकरण नहीं है, यानी ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते, अर्थात इनमें दूरी है। सूफी चिंतन में साधकों में इस दूरी को दूर करने का एकमात्र मार्ग प्रेम है। इस मार्ग में साधक स्वयं को ईश्वर का प्रेमी मानते हैं और जो तड़प, जो गहराई, जो सघनता प्रेम में होती है, वही ईश्वर के प्रति सूफी दर्शन में बताई गई है। सूफी दर्शन में मय यानी कि शराब, मय खाना यानी कि मधुशाला, जाम, सुराही, साकी आदि के माध्यम से एक आकर्षक साधना पद्धति बनाई गई। दुनिया के दुखों से थके हारे चूर मानव को, रसमयता की दुनिया में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को इन प्रतीकों की रसमयता में डूबने में आनंद मिल सके। बच्चन जी ने मधुशाला में बड़े ही कलात्मक ढंग से अध्यात्म व सूफी दर्शन को समझाया है। प्रकृति में जो अपनापन है, जो लेन देन है, यानी अपने पूर्वजों से हमें कुछ मिलना और फिर उसका नवीनीकरण करके आगामियों को कुछ देना, इस परंपरा को मधुशाला में बादल, बूंद, नदी, पहाड़ आदि प्रतीकों से समझाया गया है। इसे ही बच्चन जी ने समर्पण कहा है। समर्पण मानव में एक आत्मतृप्ति का सूचक है। उन्होंने अपनी रचना को आत्मसमर्पण कहा। उनकी मधुशाला स्वयं का समर्पण करके अपनी आध्यात्मिक अद्वितीय भावनाओं को काव्य रूप में रचकर मानव को उसके जीवन की जटिलताओं से, दुखों से बाहर निकालने का प्रयास है। बच्चन जी का कहना है कि उनकी इस आध्यात्मिक काव्य रूपी मदिरा के पान से मनुष्य के भय भाग जाएंगे, दुख दूर होगा, भूत और भविष्य की कोई चिंता नहीं रहेगी। यही है इस मधुशाला का सार, इसकी चेतना, इसका आधार।